तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तुम्हें ये दो दिख रहे होंगे, इनका नाम मैंने नामकरण दे रखा है। जो दाढ़ी वाला है उसका नाम है खर और जो दूसरा है उसका नाम है दूषण। तो ये हैं खरदूषण। खरदूषण नाम मैंने इनको क्यों दिया है अभी आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि ये कितने बड़े नालायक हैं। मैं नालायक शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले इन्होंने जो अप्रिय हैं। दूसरे की आस्था पे ठेस पहुंचाने का कार्य जो ये कर रहे हैं, जो ये पाप के भागीदार बन रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। देखो, कुछ चीज़ें पुराणों से उठा के कुछ आधे अधूरे लाइनें पढ़ के ये लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे जो सनातनी भाई हैं जिन्होंने अपने शास्त्र पढ़े नहीं, तो वो इनकी बातों में, भोले वाले लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इनके लिए हम खड़े हैं यहाँ पर। इनके लिए, इन जैसे विधर्मियों के लिए हम खड़े हैं। एक का नाम युवराज है जो दाढ़ी वाला है और दूसरे का नाम है सचिन। दोनों दास हैं, ठीक। तो जो ये युवराज सिंह है, इसको तो मैंने पहले ही आज से 1 साल पहले इसको निरुत्तर कर दिया था। और देखिए ये कितने कायर हैं। तो मैं एक प्रमाण और दूंगा मैं कितने कायर हैं ये। हमारे ही एक सनातनी भाई ने इसको फेसबुक में फ़ोन भी किया, मैसेंजर में, और इसको मैसेज भी डाले। इसने उसका एक भी रिप्लाई नहीं दिया और ना इसने बात करी। इतने ये कायर हैं ये। अभी हम सबूत दिखाएंगे। सबसे पहले हम मुख्य विषय में आ जाते हैं कि जो राधा रानी जी के ऊपर जो उन्होंने सवाल उठाए, भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर उनके चरित्र में लांछन लगाना चाहा। देखिए किस प्रकार से ये कुतर्की, इनको कुतर्की बोला जाएगा कि कुतर्क कर रहे हैं। चलिए खरदूषण जी, चलिए। प्रदीप मिश्रा क्यों? चल प्रेमानंद नाग रगड़वादी प्रदीप मिश्रा की। अरे भाई पहली बार सच्चाई बोली थी जीवन। अरे लड़ क्यों रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारा गुरु, मेरे से पूछ लो, मैं बता देता हूँ। हाँ, लड़ क्यों रहे हो आपस में? बोलती झूठ, सच्चाई बोली थी, आधी सच्चाई बोली पर बोली सच्चाई बोलता तो नाग रगड़ता। ले देख ले, देख ये देख, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिख रहे हैं सच्चाई। राधा जी जब 12 साल की हुई, देख 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवावस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। ये प्रदीप मिश्रा ने आधी सच्चाई बताई। रायण के साथ ब्याह था राधा का। ये राधा है, राधा पुनः रूप में प्रकट हो गई थी। ये ठीक है, मेरा डर गया पूरी सच्चाई देख। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है, और यहाँ के संबंध में उसका मामा है। राधा उसकी मामी थी कृष्ण की। आधी सच्चाई बताई पर सही बताई। तो प्रेमानंद ने उसकी गलत क्यों करा? दोनों का धंधे का रोड़ा था। उन्हें सोचा धंधा बंद हो जाएगा, प्रेमानंद तेरे सिर हो गया। इस मारी नाक रगड़ ली भाई ने। ये बता तू किसके साथ है प्रदीप? अच्छा, धंधा किसका बंद हो रहा है अभी पता चलेगा। जो प्रेमानंद महाराज जी के जो चरणों में बड़े बड़े स्टार पड़े रहते हैं, बड़े बड़े स्टार। अब मुझे तेरे जो रामपाल है बाबा है, वो खुद जेल में पड़ा है, उसके चरणों में कौन आया? तुम जैसे ही लोग आए ना, तुम जैसे ही मूर्ख लोग आए जिन्हें ना शास्त्रों का ज्ञान ना किसी चीज़ का ज्ञान, बस लगे कुतर्क करने आधा अधूरा पढ़ा के। और जो ब्रह्म वैवर्त पुराण तूने ले रखा है, तो कहाँ से प्रकाशन है, किधर से है, कुछ पता ही नहीं है इसका। और इसने ना अध्याय संख्या बताई ना खंड बताया, इसने डायरेक्ट बीच की कुछ लाइनें दिखा दी और शुरू कर दिया। ठीक, चलिए एक बार पूरी सुन लेते हैं बात खरदूषण की। मिश्रा के साथ है कि नहीं? भाई मैं तो ना तो प्रदीप मिश्रा की गैल ना प्रेमानंद की गैल, मैं तो पुराना की गैल हूँ। प्रेमानंद का भी मत देखो, प्रदीप मिश्रा का भी मत देखो, क्योंकि प्रदीप मिश्रा सच्चा होता तो नाक नहीं रगड़ता, अपनी जगह पर खड़ा रहता। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज से ही बता रहे हैं। आपने हमारी बात तो समझ में आ गई होगी। साधना टीवी पर शाम के 7:30 बजे सत्संग आए, सारे देखियो। सबका मुखौटा तार के धर दिया संत रामपाल जी। अच्छा, सबका मुखौटा धर के रख दिया। तेरे रामपाल बाबा की मुझे एक ऐसी वीडियो दिखा देना, दोनों से कह रहा हूँ मैं, एक ऐसी वीडियो दिखा देना
जहाँ पर उसने किसी हमारे ऋषि मुनि की बात छोड़ दीजिए, तो बहुत दूर की बात है, किसी कथावाचक या किसी ऐसे जो मठाधीश हैं उनसे बैठ के फेस टू फेस चर्चा करी हो। फेस टू फेस की बात तू छोड़ दे, वीडियो कॉल में ही या यूट्यूब में ही किसी से ज्ञान चर्चा करी हो। मुझे एक ऐसी वीडियो दिखा देना तू। मैं बोल रहा हूँ, खुद मैं घोषणा करता हूँ कि मैं खुद नामदान लेने आ जाऊँगा, ये सब कुछ छोड़ के नाक रगड़ने आ जाऊँगा तुम्हारे चौखट पे। समझ में आया? बोल रहा है कि रामपाल के सत्संग सुनो। अरे रामपाल के सत्संग सुन के तो लोग जेल में पड़े हुए हैं। खुद रामपाल जेल में पड़ा हुआ है, उसके सत्संग क्या सुनेगा कोई? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। मेरे को झूठा साबित करके दिखाना है कि तुम्हारा गुरु किधर है, बस। ठीक है, अगर वो सच्चा होता, उसकी भक्ति सच्ची होती, तो इसकी विपत्ति नहीं आती, उसको जेल नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तुम प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर प्रश्न उठाओगे, हाँ, माता राधा रानी जी के ऊपर तुम प्रश्न उठाओगे, हाँ, तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत हो गई, हाँ, इतनी बड़ी हैसियत हो गई। अरे जब तुम इन पुराणों को मानते ही नहीं हो, इन वेदों को तुम मानते ही नहीं हो, तो पढ़ते काहे को हो? इसमें 1000 जगह माता श्री राधा रानी को क्या कहा गया, तूने खुद पढ़ा भी होगा, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है, परमपिता सर्वेश्वर कहा गया है। इतनी चीज़ें कही गई है, तू किधर है? कहाँ गए तुम्हारे ये वो? क्यों? प्रेमानंद महाराज लगवा दी सती मिश्रा की। अरे भाई पहले बस सच्चाई बोल। क्या बोला कि प्रेमानंद महाराज जी वो जो मिश्रा जी थे वो अगर सच्चे होते तो नाक रगड़ने नहीं जाते, बोले धंधा बंद हो जाता। अरे मिश्रा जी ने गलती करी, मिश्रा जी ने गलती करी और तभी वो नाक रगड़ने गए, उनको पता है। ठीक है, क्या लिखा देखो इसने, राधा का पति कृष्ण नहीं कोई और है, मिल गया प्रमाण। ये ऐसे बोल रहे हैं राधा जैसे कि इनकी घर की कोई नौकरानी हो। शर्म कर लो, शर्म। चलिए अब इसमें से कुछ प्रश्न अब उठते हैं, कुछ प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इनका कुतर्क रहता है कि राधा नाम तो कहीं है नहीं। आज इनने राधा नाम खुद देख लिया। दूसरा बोलते हैं कि राधा नाम जपने से ये, दूसरा सवाल, राधा नाम जपने से क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्या कहीं लिखा है क्या ऐसा? ठीक है, दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल, क्या राधा रानी जो थी, जो माता राधा रानी थी, क्या वो भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह नहीं हुआ था क्या? चौथा सवाल यह है कि जो माता राधा रानी का जो विवाह कराया था, बोल रहे हैं किससे? कृष्ण की जो भगवान कृष्ण का जो कृष्ण के जो मामा थे उनसे कराया था। क्या ये सत्य है या आधा सत्य है ये? तो इन सवालों के आज हम जवाब इनको प्रमाणों के सहित देंगे, और वहीं से देंगे जहाँ से ये दिखा रहा है। ठीक है, इनकी एक वीडियो और दिखा लेते हैं इनको। ठीक है, इनकी एक वीडियो और दिखाते हैं तुम्हें। चलिए देखिए, इसकी शक्ल देखिए। इसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान हूँ, पर ज़िंदगी में इसने किसी से डिबेट नहीं करी, ज़िंदगी में भी डिबेट नहीं करी, और ना कर सकते हैं ये। ठीक है, ये घर के शेर हैं। चलिए, गोलोक का स्वामी भी नरक में जाएगा तो उसके पुजारी किस जाएंगे? तो यार ये तो लीला ही तो है, ये तो जन कल्याण के लिए तो लीला कर रखी है भाई। इसमें मानवी के साथ संभोग करना है, इसमें कौन सा जगत कल्याण होगा ये बता दो। इसने कौन सा गलत शब्द बोला देखो अभी भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि मामी के संग संभोग करना कौन सा सही कार्य हो गया। देखिए, संत महापुरुष किस लिए करते हैं? ताकि समाज को अच्छी दिशा मिले। अब इस संबंध से, इस लीला से समाज को क्या दिशा मिलेगी? लोग अपनी मामी पर बुरी नजर डालने लगेंगे। सही बात, ठीक है। हाँ भाई, तुम जैसे लोग ही अपने मामी पे गलत नज़र डालोगे, तुम जैसे लोग ही अपने रिश्तेदारों पे, मामी पे गलत नज़र डालोगे, क्योंकि उसी प्रवृत्ति के हो गए हो तुम। हाँ, ईश्वर की तुलना तू एक मनुष्य से कर रहा है, ईश्वर की तुलना। हाँ, भगवान शिव ने वो विष पिया था, तू पी के दिखा विष, देता हूँ तेरे को कल मैं उनकी लीला कर, तू करेगा लीला? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत। तू उठा लेगा? हाँ,
भगवान श्री कृष्ण ने एक समय में तो गोकुल में भी हैं और दूसरे समय मथुरा में भी हैं, तीसरे समय अपने धाम में भी विराजमान है। तू करके दिखा ऐसी लीला। हाँ, भगवान श्री कृष्ण मात्र 6 माह की उम्र में पूतना जैसी राक्षसनी का वध करते हैं, उसका तारण करते हैं। तू करके दिखा। हाँ, 6 महीने की उम्र में तो तू क्या, तू कच्छे में टट्टी करता था, कच्छे में पेशाब करता था 6 महीने की उम्र में। वो ईश्वर थे, तभी वो करते थे ऐसा। मैंने खरदूषण इसलिए नाम रखा, खरदूषण भी इसी प्रवृत्ति के थे। प्रभु श्री राम के लिए क्या क्या शब्द बोलते थे। खरदूषण, तू खरदूषण, और जो तेरा दूसरा है वो दूषण। तू खर वो दूषण, तो खरदूषण इसलिए बोला है, कलयुग के खरदूषण हो तुम। ठीक, चलिए आगे बोल। पर आज हो भी रहा है ऐसा, देख लो क्या क्या चल रहा है समाज में। तो इसी से ये प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, नीर और खीर का निबेड़ा, यानी कि ये जांचो। अभी हम तुम्हारा जो भ्रम है उसको दूर करेंगे और तुम्हारी पोल अच्छी से खोलेंगे। वही अध्याय से, तूने अध्याय संख्या तो बताई नहीं क्योंकि पोल खुल जाती, पर हमने पढ़ रखे हैं ना अपने पुराण, अपने वेद, अपने पुराण हमने पूरे पढ़ रखे हैं। तुम्हारी तरह आधे अधूरे नहीं पढ़ रखे हैं। तो अब हम सच्चाई दिखाते हैं तुम्हारी। आखिर सच्चाई क्या है कि क्या माता राधा रानी क्या वाकई में उनका विवाह क्या उनके मामा के साथ हुआ था या भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था, देख लेते हैं। दूसरा, क्या राधा नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भी देख लेंगे। हाँ, और ये भी देखेंगे कि राधा रानी क्या वाकई में जिस घर में जिसको माता कह रही, क्या वो उनकी वो माता थी, चलो हम वो भी देख लेंगे। ठीक है। और यशोदा मैया कौन थी, सब लोग अच्छी से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, वही ब्रह्म वैवर्त पुराण में चलते हैं और इनकी अच्छी से धुलाई करते हैं, क्योंकि ये हैं कौन है, खरदूषण, इनका नाम है खरदूषण। चलिए, ये आ गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण, सचित्र मोता टाइप, केवल हिंदी। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं सीधे प्रकृति खंड में। ये प्रकृति खंड आ गया। प्रकृति खंड के इसमें हम चलेंगे 36वें अध्याय से, दिखाते हैं तुमको। ये 36वें अध्याय श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र तथा श्री राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त परिचय। और ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो चलिए सीधे वहीं चलते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं। देखिए, वही अध्याय आ गया है, श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र तथा श्री राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त परिचय। अब यहाँ पर जब आप पूरा अध्याय पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इस नालायक ने तो, इस खरदूषणों ने तो क्या किया, आधा अधूरा पढ़ाया, हम पूरा पढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ, श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा को क्षोभ हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रभावित हो गई। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और 7 समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा ने कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। सुदामा को कौन था, एक गोप, उदयी वहीं का गोप था। सुदामा कौन था, इसके बारे में भी अभी और अच्छे से आगे पता चलेगा। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। किसको, सुदामा को, कि तू असुर हो जा। श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी लीला कर्म से ही श्री राधा को मानव रूप में प्रकट होने की बात कह दी। और सुदामा ने भी लीला कर्म में कि लीला रूप से तुम मानव रूप में प्रकट होने की बात कही। उनको कहा कि तुम लीला रूप में तुम मानव रूप में प्रकट होगे। किससे कहा, श्री राधा रानी से।
तो सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्गत हुआ तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उनके लौट आने का विश्वास दिलाया। जब श्राप दे दिया उसको श्री माता राधा ने तो उनको बड़ा वो हुआ, पश्चाताप हुआ कि मैंने श्राप क्रोध में आके दे दिया। तो तब उनकी फिर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, ये एक क्षण में ही ये श्राप का भोग कर ये वापस आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था। जो ये तुलसी वाला करते हैं ना, सुदामा कौन था? तुलसी का ही स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं साप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। यहाँ महादेव शिव जी बता रहे हैं उनकी कहानी। ठीक है। हाँ, चला गया था। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। इस वराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे ब्रज में यहाँ से उसने यहाँ से शुरू किया। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। ये वराह कल्प की बात हो रही है। किसकी? वराह कल्प की बात। और वराह कल्प कब था इनको पता भी होगा कि वराह ने जो वराह रूप में अवतीर्ण हुए थे भगवान विष्णु, वो तो आदिकाल था, जब समुद्र में डूब गई थी पूरी तरह, तो वराह अवतार लेके ही उस पृथ्वी का उद्धार किया था ना। और जो राधा रानी थी अब के युग में, ये द्वापर युग में, वो तो अलग है। वो द्वापर युग क्या वराह का कल्प था। ठीक है। तो गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी। कौन सी? अयोनिजा थी। कौन थी? अयोनिजा। माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। वो माता के पेट से नहीं हुई थी पैदा। ये बोल रहे हैं ना कि उनके पेट से हुई, वो माता के पेट से नहीं हुई थी माता पैदा। उनकी माता कलावंती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। कौन थी देवी? वो अयोनिजा। ठीक है। माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उनकी वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया। किसको जन्म दिया? वायु को जन्म दिया उसने, कलावंती ने। ठीक है। हाँ, उसकी योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। किस रूप में? अयोनिजा रूप में। ठीक है। प्रकट हो गई, ना कि उनके गर्भ से जन्म लिया। हाँ, 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। मतलब कि अभी सिर्फ उसकी बात, विवाह की बात चल रही है। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ तो राधा रानी है ही नहीं, तो किसके साथ विवाह हुआ वहाँ? बताना। छाया है उधर तो। मूर्ख, अब समझ में आया? ठीक है। अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ ही उस रायण का विवाह हुआ। छाया के साथ विवाह हुआ। माता राधा रानी के साथ कहाँ विवाह हुआ? उस रायण का। मूर्ख, ये है पूरी कहानी। अब तुम्हें दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ श्री राधा जी के साथ। तो अभी समझ में आ गया होगा मेरे सनातनी भाइयों कि राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ था रायण का। उसकी छाया थी, जो वो छाया के साथ विवाह हुआ। छाया। ठीक। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने, ठीक है, शेष वावस्था में गोकुल पहुंचा दिए गए। मतलब कि लोग डर से कि कहीं ये भगवान श्री कृष्ण को मार ना दे, इस डर से क्या है, भगवान श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया गया। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सदोहर भाई रायण था। गोकुल में तो अब देखो यहाँ पर गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। जो रायण था वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप था। कौन था वो? भगवान श्री कृष्ण का ही रूप था। कौन? रायण।
गोलोक में कौन था? वो अंशभूत था। किनका? भगवान श्री कृष्ण का। तो वो कैसे उसका मामा हो गया? पर एक लीला रूप में, ठीक है, क्योंकि उसको श्राप लगा था। किसको? वो सुदामा था। सुदामा से शंखचूड़ हुआ, शंखचूड़ से ये जो रायण था उस रूप में आया था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। क्या? श्री कृष्ण का मामा, पर दोनों क्या हैं? उनके ही अंशभूत हैं। जगष्टा विधाता ने पूर्णमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। अब आया समझ में? श्री कृष्ण के साथ, किसके साथ? विधाता ने पूर्णमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। किसका? किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। किसका विवाह? माता रानी राधा का। मूर्ख, इससे पहले जो रायण के साथ विवाह हुआ वो छाया के साथ हुआ, ना कि राधा जी के साथ। तो तूने बोला ना कि अपनी मामी पे गंदी नज़र रखता है। तुम लोग जैसे गंदी नज़र रखते होगे, भगवान श्री कृष्ण नहीं। पहले पूरी बात सुन। और ना भगवान, ना माता राधा रानी किसी की बेटी थी, वो कलावंती की बेटी नहीं थी। उन्होंने तो क्या अपने वायु, गर्भ में वायु धारण कर रखा था। जब उन्होंने योग माया से वायु को पैदा किया तो वहाँ स्वयं ही स्वेच्छा से राधा रानी प्रकट हो गई। तो उसकी पुत्री कैसे हुई बता? ना उसके गर्भ से जन्म लिया, कैसे हुई बता? पर हाँ, लीला रूप से उनको अपना माता बोला उनने। ठीक, चलो। श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया गया था। किसके साथ? श्री कृष्ण भगवान के साथ। मिल गया तेरे को सबूत कि किसके साथ विवाह हुआ? राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के साथ। और रायण का विवाह किसके साथ हुआ? राधा रानी की छाया के साथ। छाया, परछाई बोलते हैं जिसको। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरण विंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। कौन? श्री कृष्ण वक्ष, तो साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी। और छाया राधा मतलब कि राधा की जो छाया थी वो कहाँ? रायण के घर में निवास करती थी। अब बता, असली राधा किधर है? असली राधा तो भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में है। ठीक, ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था। सुदामा ने जो श्राप दिया था, जो मैंने आज पहले कहानी तुमको बता चुके हैं कि सुदामा ने जो श्राप दिया था। अब बोलेंगे कि यहाँ पर अरे भगवान को भी श्राप लगता है। अरे भगवान को श्राप नहीं लगता है, भगवान स्वेच्छा से श्राप ग्रहण करते हैं। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही। अपने भक्तों के लिए ये अब श्राप वो ग्रहण करते हैं। हाँ, अभी और अच्छे से क्लियर होगा कि इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग में श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। जब 100 वर्ष बीत गए थे तब इन्होंने ये किया था। तदंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती, अब देखो जो कलावती थी, कौन थी वो? कीर्तिदा और यशोदा श्री राधा के साथ ही गोलोक चले गई थी। प्रजापति द्रोण नंद हुए। प्रजापति द्रोण कौन थे? वो नंद थे। उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने जो यशोदा मैया थी और जो नंद थे, उन्होंने पहले तपस्या करी थी, भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में मांगा था। तो तब उनको ये वरदान प्राप्त हुआ था, तभी वो पुत्र रूप में वहाँ गए थे कि हाँ। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। वसुदेव कौन थे? महर्षि कश्यप। और उनकी पत्नी जो सती साध्वी थी और अदिति अंशत देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। जो सती थी, पत्नी सती साध्वी, अदिति बोलते हैं जिनको, ठीक है, अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में, अब कल्प कहाँ जानेंगे? एनिमेटेड वीडियो देखने वाले कल्प भेद तो जानते ही नहीं है। हाँ, तभी तो ये बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करती है।
प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव प्रिया कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है। श्री राधा माता कलावंती कीर्तिदा पितरों की मानस कन्या थी। कीर्तिदा कौन थी? पितरों की मानस कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृष भानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पुत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। चतुर्भुज रूप कौन? श्री हरि विष्णु। और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण, द्विभुज माने दो भुज, दो भुजा वाले। श्री कृष्ण गोलोक धाम में चतुर्भुज पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। चतुर्भुज की जो पत्नी है किस किस रूप में है? महालक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में, गंगा और तुलसी के रूप में। ये चारों देवियाँ चतुर्भुज नारायण देवी की प्रिया है। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है। ये लो, श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है जो उनके अंग से प्रकट हुई है। किसके अंग से प्रकट हुई? भगवान श्री कृष्ण के। हाँ, वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप है। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। बोलते ना, हाँ, राधा कृष्ण बोला जाता है ना। राधा कृष्ण क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है, लिखा है यहाँ पर। हमारे जो साधु संत हैं ना, वो यूं ही नहीं बोलते हैं, यूं ही। कहाँ लिखा है राधा नाम का जाप? ये लो कि क्या लिखा है कि विद्वान पुरुष को, जो विद्वान पुरुष है, पहले राधा का नाम उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलट फेर करने पर वह पाप का भागी होता है। इसमें संयम नहीं है। अगर कोई ना पहले कृष्ण का नाम ले ले, कृष्ण राधा कह दे, तो ये उल्टा होगा और वो पाप का भागीदार होगा। कार्तिकी पूर्णिमा को गोलोक में राजमंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया तथा तत्संबंधी महोत्सव रचाया। श्री भगवान, अब बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का पूजा क्यों कर रहे हैं? अभी आगे पता चलेगा। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपी सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करने से सत्वन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबल को लेकर स्वयं खाया। अब आगे बढ़े। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय है। राधा के पूजनीय मतलब राधा कौन है? श्री भगवान श्री कृष्ण के पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। जाओगे नरक में, रामपाल के चेलो, जाओगे। ठीक है कि उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। जो माता राधा और श्री कृष्ण में भेद करता है वो जाता है नरक में, और रामपाल के चेले यही करते हैं, नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के बाद धर्मनेम ब्रह्मा जी ने, मैंने अंत में वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवगण, इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवगण, मुनिंद्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की है। अगर इतने लोगों ने, इतने महान देवी देवताओं ने पूजा की, तो हम क्यों नहीं करें पूजा? बताओ माता राधा रानी का, बताओ। हाँ, ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट युगस ने तथा उनके पुत्र पौत्री एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नतापूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिसका उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। ठीक है, अब तो ये अगर मैं पूरा पढ़ाऊँगा तो पूरा रात दिन बीत जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इतनी कहानी सुनाई। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अभी आपको पता चल गया होगा कि भगवान, इससे पहले वाले उसमें चलते हैं अब। ठीक है, ये इससे पहले वाले अध्याय में चलते हैं। अभी आपको पता चला कि इससे क्या क्लियर हुआ कि माता राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। ये मिल गया प्रमाण।
दूसरा, रायण का विवाह माता राधा जी के साथ नहीं हुआ था, उनकी छाया के साथ हुआ था। तीसरा, श्री राधा जो कलावंती थी उनकी पुत्री नहीं थी, वो स्वयं वहाँ प्रकट हुई थी। उन्होंने किसको जन्म दिया था? सिर्फ वायु को, वायु ग्रहण किया था। ठीक है, इतना तो पता चल गया होगा। और जो रायण नाम का जो वो था, जो वो था, वो क्या था? भगवान श्री कृष्ण का ही अंशभूत गोप था, गोकुल में, वो गोलक धाम में। ठीक है, तो ये एक ही थे, ये आपको पता चल गया अभी। अब देखते हैं कि श्री राधा रानी, राधा का जाप करके क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब भगवान श्री वो माता पार्वती ने जो माता राधा रानी और श्री कृष्ण के बारे में पूछा, तो भगवान शिव से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो मेरा ये राधा का और मेरा जो ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है, ये किसी को नहीं बताना। तो जब पार्वती जी ने पूछा कि मुझे वो रहस्य बताइए, आपने जो इससे पहले पूर्व में जो मेरे को बताया था वो आपने अधूरा ही बताया था, अब मुझे पूरा बताइए। तो मैं ज़्यादा ना करते हुए ये यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ। ये अभी हम 38वां अध्याय पढ़ लेते हैं, अब 37वां अध्याय पढ़ लें अब हम। ठीक है, प्रकृति खंड का, ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का 37 अध्याय। ठीक, अब यहाँ पर करते हैं कि स्मरण किया, उनकी आज्ञा पाकर वे अपने अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वस्वरूपत हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। भगवान शिव बोल रहे हैं कि तुम मेरा आधा अंग हो, तुम मेरे से भिन्न नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, आगे पढ़िए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की लवभा श्री राधा चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुत्रों को भी उनका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझ पे भी बलवंती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्गत हो गई थी। अतः पहले अगर मैंने तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाई थी पिछले बार, तो तुम अपने प्राण देने में उद्गत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय भी तुमको कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। हाँ, तो यहाँ तो दुर्गा कौन है? भगवान शिव की भार्या। ठीक, अब यहाँ से पढ़ेंगे, जब एक समय राधेश्वरी श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने उत्सुक हुई, तो यहाँ से अब इतना नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ से पढ़ेंगे जो हमारी जो इनको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमय थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंडा की धवल धारक के समान शोभा पा रहा था। ऋषिकेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलने के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ गई। महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राण राम की ओर धावन किया, इसलिए पुराणवेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य और आराधक हैं। समझ लेना इस बात को। ठीक, संतों का कथन है कि उसमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः सम्मत है। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रियजनी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं।
कहते हैं, हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चित ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण, मोक्ष। भक्तजन उनके निर्माण मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। समझ में आया? क्या कहा कि भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से, खाली रा भी कह देना तो उसके उच्चारण मात्र से वो मुक्ति को पा लेता है, और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। तो भक्तजन उसके निर्वाण के मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। तो राधा जपने से क्या होगी? मुक्ति। पढ़ लो, अच्छी से पढ़ो, रामपाल के चेलो पढ़ो, कुतर्कियो। ये बता रहा हूँ मैं, ऐसे प्रमाण दिया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का अध्याय 37 और 38 पूरा पढ़ लेना। ये दोनों प्रसंग है इसमें कि माता राधा रानी का विवाह किसके साथ हुआ, और जिसको ये मामा बता रहे थे, जो रायण था वो यशोदा जी का भाई था, तो इस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण का मामा हुआ और मामा के साथ श्री राधा का विवाह हुआ था बोल रहे हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। राधा जी का विवाह तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ और जो उनकी छाया थी उनके साथ विवाह हुआ उसका। अब बताइए, हाँ अब बताइए कि कितना झूठ बोलते हो। ये दोबारा से और दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है? ये यहाँ से पढ़ते हैं। 12 वर्ष बीतने पर, यहीं से पढ़ा था ना इसने, ये 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया, मतलब कि उसके साथ विवाह करने का निश्चित किया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। लिखा है ना? उसी छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। किसका विवाह हुआ? रायण का, जिसको बोल रहे हैं कि यशोदा मैया का ये भाई था, तो किस भगवान श्री कृष्ण का ये मामा हुआ। वो तो छाया के साथ विवाह हुआ। हाँ, अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह कहाँ से हुआ, किसके साथ हुआ? ऊपर देखिए, हाँ यहाँ से पढ़िए, ठीक है? शैशवावस्था में गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सदोहर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। गोलोक में वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगदस्ता विधाता कौन? ब्रह्मा जी, ठीक है, जो जगत की वो करते हैं। विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया था। पढ़ लो, अच्छी से पढ़ना। किसका? रायण का विवाह किसके साथ हुआ? माता राधा की छाया के साथ। और भगवान श्री कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? माता रानी राधा के साथ। और जो कलावंती थी, जिनके घर ये अवतीर्ण हुए थे, प्रकट हुए थे, कलावंती ने क्या किया था? अपने गर्भ में वायु धारण कर रखी थी। जब उनने जन्म दिया तो किसको? वायु को जन्म दिया, पर वहाँ स्वेच्छा से राधा रानी प्रकट हो गई। तो पुत्री कैसे हुई ये बता मेरे को। खरदूषण, दोनों खर और दूषण, बता पुत्री कैसी हुई है, मुझे ये बता दे। आधा अधूरा पढ़ के हमें ज्ञान देने दोगे आप? हाँ, आधा अधूरा। तुम्हारे रामपाल ने भी यही किया, आधा अधूरा पढ़ाया और लोगों को भ्रमित किया। चेले भी उसी राह पे हैं, चेले भी उसी राह पे है ना। और आज तेरे को पता चल गया होगा कि राधा नाम जपने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। पता चल गया ना? हाँ, तो राधा राधा जप। प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में जा, नाक रगड़, वहाँ पर माफ़ी मांग जा। अभी तुमको एक सच्चाई दिखाते हैं कि ये कितना डरपोक है। ये हमारे एक सनातनी भाई ने इसको
फेसबुक पे, इसका नाम युवराज है ना, इसको फेसबुक पे इसको मैसेज किया, देखो कितने मैसेज करे हैं, हेलो 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 हेलो, देख भी लिया इसने मैसेज, देखो सीन कर रखा है, पर इसने जवाब नहीं दिया। ठीक है, ये क्या बोल रहे, फिर इन्होंने कि क्या लिख के भेजा यहाँ से, मेरा जो सनातनी भाई है, आप डरते हो सनातनी मुझसे बात करने में, बोले कि आप डरते हो मेरे से बात करने में। देखो इनने कॉल भी करी है, कॉल भी रिसीव नहीं किया, देखो। और देखो ये देखो, हेलो, फिर भेजा मैसेज, देखो इसने मैसेज भी देख लिए, देखो ये मैसेज भी देख लिए, कोई रिप्लाई नहीं है। और देखो इतनी चुनौती देने के बाद भी, आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो सामना करो ना राक्षस दास, डरते क्यों, नंबर क्यों नहीं देते हो। हाँ सही बोला, देखो मैसेज देखने के बाद भी ये रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इनकी माता ने निष्ठापूर्वक दुग्ध पान नहीं कराया है। युवराज जो खर है, जो सचिन दूषण, खरदूषण, ठीक है, इनका नाम रखा गया है, क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाया है। हाँ, लांछन लगाने की नाकामयाब कोशिश करी है, नरक में जाएगा, नरक में। देख लेना अच्छी से वीडियो मेरे सनातनी भाइयों, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और क्योंकि देखो ये वीडियो पे रिपोर्ट मारे जा रहे हैं। जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ अगले ही दूसरे ही सेकंड में अपलोड होने के बाद ही ये लोग रिपोर्ट मारे जा रहा है, पर दिक्कत नहीं है, हम रिव्यू में डाल दे रहे हैं। और जो यूट्यूब है इनके मुंह में चपाटा मार दे रहा है कि इसमें कोई वॉलेंस नहीं है। हाँ, डरते क्यों भाई, सच्चाई से क्यों डर रहे हो, सामना करो ना, कड़वा है मगर सच है। ठीक है, ये जो खरदूषण है दो, अभी और आएगी इनके ऊपर वीडियो। इनको लगता है कि हम ही ज्ञानी हैं, और कहीं का बोलते हैं ना कि कहीं का बजरी कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये यही हैं ये। ठीक है, तो आज आपको सच्चाई दिख गई होगी कि माता रानी का विवाह किसके साथ हुआ, और जो मामा, जिसको मामा बोल रहे हैं, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, और माता राधा नाम लेने से क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ बिल्कुल होगी, लिखा है। और राधा रानी का विवाह किसके साथ हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। ये सारा वृत्तांत मैंने आपको दिखा दिया ब्रह्म वैवर्त पुराण से। फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग भी पढ़िएगा ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का अध्याय 37 और 38, ये दो पढ़ लेना अच्छी से। रामपालियो तुम भी पढ़ लेना, हो सकता है कि कुछ मैं मिलावट कर रहा हूँ, पूरा पढ़ना, आधा अधूरा नहीं। अगर आधा अधूरा पढ़ोगे तो ऐसे ही खरदूषण की तरह कुतर्क करोगे। पर इन लोगों ने, इन मूर्खों ने पढ़ा था, मुझे पता है कि इनने पढ़ा है पूरा, पर इन्होंने अपनी दुकान चलानी है। अगर असली सच्चाई दिखा देंगे तो पता कैसे चलेगा। ठीक, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।